ग्रेट पर्सनालिटी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आज का सेशन बहुत ही ग्रेट रहेगा, यानी बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है आपके बीच में। तो बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी जिनका आज वास्तव में दोस्तों इस यूटेक बिजनेस में 1 साल पूरा हुआ है, और सर का आज देखा जाए तो इस यूटेक बिजनेस में फर्स्ट एनिवर्सरी यानी सर का सालगिरह है, और फर्स्ट एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं सम्मानीय सीताराम सर को, क्योंकि आज दोस्तों मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे हमारे बीच में आकर के सम्मानीय सीताराम सर, जो बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दोस्तों, एक बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। तो आज ऐसे महान शख्स के द्वारा दोस्तों हम लोग सीखेंगे और यूटेक के यूनिक पॉइंट जानेंगे, और साथ में दोस्तों बिजनेस में किस तरीके से काम करें जिससे हम सारे लोग जल्द से जल्द इस बिजनेस के टॉप लेवल पे पहुंच सके, कामयाब हो सके, वो सारी पॉइंटों पे सर आज बात करने वाले हैं दोस्त। जैसा कि मैं देख रहा हूँ 492 लोग हमारे बीच में आ चुके हैं, यानी 2 से 3 लोग और आ जाएंगे, अभी हाउसफुल हो जाएगा, हाउसफुल होने वाला है दोस्तों। और जैसे ही ये सेशन हाउसफुल होगा हम आपके बीच में इनवाइट करेंगे ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय सीताराम सर को, जिनका आज दोस्तों फर्स्ट एनिवर्सरी इस बिजनेस में है, क्योंकि सर ने आज से 1 साल पहले निर्णय लिया था, यूटेक बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज सर ने 1 साल कंप्लीट कर दिया है इस बिजनेस में। और आज सर की फर्स्ट एनिवर्सरी में यानी 1 साल पूरा होने की उपलक्ष्य में सर आज आएंगे, और आज हम सबको दोस्तों इस मॉर्निंग के सेशन में कुछ नया सिखाएंगे। तो बहुत ही ग्रेट पर्सन है दोस्त, डायनामिक पर्सनालिटी हैं। तो आप बिल्कुल एकदम से एक्साइटेड होंगे सीखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप जानना चाहते होंगे सक्सेस के वो मूल मंत्र, आप जानना चाहते होंगे कि कैसे हम काम करें यूटेक बिजनेस के अंदर, जिससे हम भी धमाल मचा सकें, हम भी अपनी अलग पहचान बना सकें, हम भी लाखों रुपया महीना कमा सकें। तो जरूर दोस्तों ऐसी ही नॉलेज आज आपको कुछ मिलने वाली है। तो बिल्कुल अपने हेडफोन को आप यूज कीजिए और एकदम शांति माहौल, कोई भी काम कर रहे हो सारे काम को छोड़ दो। जिंदगी में कामयाब होना है तो आज की मीटिंग को भाई साहब ध्यान पूर्वक सुन लो। आज की मीटिंग को ध्यान पूर्वक आपने सुन लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब हम देर ना करते हुए बड़े ही मान और सम्मान के साथ आपके बीच में इनवाइट करूंगा ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय सीताराम सर को। सो प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है, और आप आए और आज अपनी सालगिरह पे सर कुछ ऐसा सिखा के जाएं कि यहाँ पे आए हुए हमारे सभी दोस्त इस बिजनेस के अंदर एक जबरदस्त तरीके से मुकाम हासिल कर सकें। तो सो प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। अगली आवाज आपकी होगी सम्मानीय सीताराम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया। सर मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू सर। सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सर ने मुझे इतना मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आज सर को सब लोगों को एक बार और, आज 5 सितंबर दोस्तों, 5 सितंबर की शिक्षक दिवस है, और ये दिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आज का ही दिन था, वो शुभ दिन था 5 सितंबर। आज शिक्षक दिवस भी है, और ऐसे ही आज के दिन में, आज के लोग दिन में क्या, शिक्षक का, गुरु का हम सम्मान करते हैं। और आज के ही दिन दोस्तों मेरी लाइफ में एक ऐसे ही गुरु, एक सम्मानित व्यक्ति आए थे, जिन्होंने मुझे इस विषय के बारे में बताया, और उनकी बातों को सुन के आज उन्हीं की वजह से आज मेरे लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो पा रहा दोस्तों। मेरा नाम सीताराम, मैं बरेली उत्तर प्रदेश से हूँ, और आज इस बिजनेस में गोल्ड स्टार हूँ। और दोस्तों थोड़ा सा ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बात करूंगा, कुछ बताऊंगा कि इस बिजनेस में मैंने कैसे काम किया, कैसे कामयाब हुआ, और कैसे आया, और लाने वाले कौन थे। दोस्तों सर ने सही कहा, आज मुझे पूरा 1 साल होने जा रहा है। आज 5 सितंबर दोस्तों, 5 सितंबर का ही वो दिन था मेरी लाइफ में जिस काम को मैं स्टार्ट किया था। और उससे पहले दोस्तों बताऊं कि मैं इस बिजनेस शुरू करने से पहले, जब बताऊं, पिछले साल 5 सितंबर से पहले मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था। बीमार क्या, मेरा हालत कुछ खराब हो गया था, और मुझे खांसी बहुत ज्यादा था, तो मैं खांसी का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से डॉक्टर ने कहा चेकअप कराने के बाद, बोले आपको थोड़ा टीबी का शिकायत हो गया है, और आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई, लगभग 4 महीने दवा खाना पड़ेगा कंटिन्यू, और कहीं जाना नहीं है, आपको परहेज करना पड़ेगा, और किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे, आप बिल्कुल अलग रहेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, और हमेशा मुंह पे ना मास्क लगा के रहेंगे, बिल्कुल अलग ही रहेंगे आप। तो ऐसी सिचुएशन में दवा खा रहा था, बड़ा परेशान था कि मैं अकेला करूँ तो करूँ क्या। तो ऐसी हालत में मेरा मोबाइल मेरा एक साधन बना, ताकि इससे टाइम पास कर सकूं। तो दोस्तों मैं हमेशा मोबाइल पे सोशल मीडिया पे ना हमेशा एक्टिव रहता था, कि मुझे काम भी क्यों नहीं था, क्योंकि सबसे अलग रहना, किसी से बात नहीं कर पाना, क्योंकि मुझे टीबी की शिकायत हो गई थी। ये बात सिर्फ मैं जानता था, सामने वाला नहीं जानता था, मैंने किसी को बताया भी नहीं। और इसके लिए मैं हमेशा अलग रहता था, हमेशा मोबाइल में लगा रहता था, क्योंकि मुझे पता कि मुझे शिकायत हो गई है, किसी को मैंने बताया नहीं, और किसी को दूसरे को ना हो जाए। इसकी वजह से मैं हमेशा अलग रहा करता था, और हमेशा मैं मोबाइल पे रहता था दोस्तों। इसी बीच मैंने एक दिन क्या हुआ, एक वीडियो देखा, आज का दिन था, 5 सितंबर का दिन था, मैंने उस वीडियो को देखा, और पूरा वीडियो देखने के बाद उसमें सारा कुछ दिया था यूटेक के बारे में।
क्यूटेक क्या है, कैसे काम करना, सारा कुछ मैंने बहुत बारीकी उसको समझा ध्यान से, क्योंकि मैं खाली बैठा था उस टाइम पे। तो पूरी एक एक बातों को ध्यान से मैंने सुना, समझा, और समझने के बाद मेरे में इतनी अकल आई कि मैंने उसमें एक अपनी आईडी बना ली। मैं उसमें पूरा वीडियो भी था कि आईडी कैसे बनेगी। आईडी बनाने के बाद मैंने एक अच्छा काम किया, मैंने जिसकी उसमें नंबर पड़ा हुआ था उस नंबर पे मैंने कॉल कर दिया दोस्तों। और जब मैंने इस पे कॉल किया, कॉल रिसीव हुआ, मैंने कहा सर आप मिस्टर देवेश शुक्ला बात कर रहे हैं? तो बोले कि बिल्कुल बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं सर सीताराम बरेली से बात कर रहा हूँ। तो बोले बहुत बहुत बहुत, बहुत अच्छा और ठीक है, बढ़िया है। मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है आप मुझे जानते होंगे। बोले हाँ बिल्कुल जानते, नहीं जान जाएंगे, आप बरेली से बताया तो बरेली से सीताराम है। मैंने हाँ सर, और आपने ये पोस्ट डाला है इसमें सर इसका मतलब क्या है? तो सर ने मुझे बहुत ही बारीकी से बताया कि सर ये ऐसा ऐसा काम है और जल्दी में स्टार्ट किए हैं, और ये बहुत इसके बिजनेस के पूरे यूनिक सेली मुझे पॉइंट बताया कि इस काम को करने से फायदा क्या है और आने वाले समय में ऐसे क्या हो सकता है। और ओनली 590 की ज्वाइनिंग है। जब सर ने मुझे जब जो हमारा 20 की जो पॉइंट होता है, जब सर ने मुझे बारीकी से बता रहे थे तो मुझे सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था यार, वाकई में यहाँ 590 की ज्वाइनिंग इतना बड़ा कर सकते हैं हम। तुरंत पैसा आ रहा है, कोई सामान खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कोई कैपिंग मैचिंग कुछ करना नहीं है, कोई एडमिन चार्ज भी नहीं है, और विड्रॉल किसी भी समय कर लो। मतलब सर ने बहुत सारे पॉइंट मुझे बताए जो मुझे बहुत अच्छे लगे दोस्तों। उसी को सुन के दोस्तों मैंने, हाँ एक बात और दोस्तों, जब मैं दवा खा रहा था तो मैं इतना परेशान हो गया था, मेरे पास में पैसों की बहुत तंगी हो गई थी। तो अपलाइन ने बोला आप आईडी बनाओ। तो मैंने कहा सर आईडी ऑलरेडी बना चुका हूँ। बोले बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने आईडी बना लिया है। और आईडी बनाने के बाद सब आईडी ग्रीन कर लो। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। सर बोले कितना पैसा है? तो मैंने अपना सर को स्क्रीन शेयर करके, सर ने बोला आप स्क्रीन शेयर करो, मैं बता दो कितना कैसे क्या है। तो मेरे अकाउंट में यकीन मानो दोस्तों उस टाइम पे मात्र 270 रुपए ही थे। मैंने सर को वो पेमेंट कर दी। मैंने कहा सर मुझे 2 दिन का टाइम दो और बाकी पैसा मैं पेमेंट करके फिर मैं कॉल करता हूँ। वही दोस्तों मैंने बहाना नहीं बनाया, अगर पैसा नहीं है कि जुगाड़ नहीं, जुगाड़ मेरे पास रियल में था भी नहीं, ये रियल था। मेरे पास टाइम पैसा नहीं था, मात्र 270 रुपए थे। सर को मैं पे कर दिया। मैंने कहा सर 2 दिन के बाद पैसा मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। और 2 दिन के बाद मैंने अपने गांव से दुकान वाले से पैसा पड़वा करके 320 सर के पास भेजा। मैंने फिर बोला सर मेरा आईडी ग्रीन कर दो, और मैंने पैसा भेज दिया है। सर ने मेरा आईडी ग्रीन किया, और सर ने पहली ऐसी वीडियो, मैंने कहा सर मैं बीमार हूँ, मैं बोल नहीं पाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, आप ऐसा करो कोई अच्छी वीडियो बना ताकि लोगों को समझ में आए कि आईडी बने कैसे और आईडी ग्रीन कैसे होगी। तो सर ने पहली वीडियो बनाई यूट्यूब पे, डाली मेरे नाम से और मेरी आईडी से। उस वीडियो को दिखाते आकर लोगों को भेज भेज के मैंने काफी लोगों के पास भेजा, और काफी लोगों ने उससे आईडी बनाया। आईडी तो बनाया बट ग्रीन नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि मैं लोगों को बात नहीं कर पाया। डॉक्टर ने कहा कि बात नहीं करना, बात करोगे तो खांसी आएगी और आपका इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने वीडियो काफी लोगों के पास भेज दी। लोगों ने मेरा फोटो देख के, मेरा नाम देख करके आईडी तो बना लिया, बट लोग आईडी ग्रीन नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों आज बताऊं रियल में कि जो भी आज मेरी लाइफ में बदलाव हो रहा है, जो भी अचीवमेंट हो रहा है, मैं शुरू में इतना परेशान था, मुझे बिलीव नहीं था दोस्तों कि इस बिजनेस में कामयाब हो भी जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान था। क्योंकि आप जानते हैं जो इंसान को टीबी की बीमारी हो जाती है ना, वो इतना बिल्कुल ऐसा हो जाता है, बिल्कुल मरने का कगार पे, ना ढंग से चल पाता है, ढंग से बोल पाता है, ना खा पाता है, बिल्कुल दिमाग भी कभी कभी ना काम नहीं करता था मेरा। लेकिन मैं फिर अपलाइन के पास कॉल करता था, अपलाइन बोलते कोई बात नहीं सर, हम बहुत बड़ा करेंगे, हम बहुत बड़ा करेंगे सर। हमेशा अपलाइन बोलते सर टेंशन मत लो, मैं आपके साथ में हूँ और हम बहुत बड़ा करेंगे। तो मैंने कहा सर मुझे अपने आप पे बिलीव तो नहीं है, बट हाँ आप पे भरोसा है दोस्तों। और आज भी दोस्तों भाई भरोसा कायम है। आज सबसे बड़ा ट्रांसफार्म जो है मेरे अपलाइन का है, तो दोस्तों मैंने अपलाइन को गुरु माना है। मैंने कभी भगवान को तो नहीं देखा दोस्तों, लेकिन हाँ इतना जरूर है अगर भगवान होगा भी तो मेरे अपलाइन के जैसा ही होगा। क्योंकि आज जो बदलाव हो पा रहा है, यकीन मानिए मैंने पैदा होके आज से कभी मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, और आज इस कंपनी की वजह से, उस अपलाइन की वजह से मैं अपना फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहा हूँ। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए और क्या हो सकता है? और इसमें सारा हाथ मेरा अपलाइन का है, क्योंकि मैंने मेरा आज लोग सर ने मेरा जन्मदिन मना रहे हैं कि मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी है, जो मेरे माँ बाप कभी नहीं मना पाए, वो मेरा एक अपलाइन मना रहा है दोस्तों। तो इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है? मैंने अपलाइन को गुरु माना है, और आज दोस्तों इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी, आज गुरु का सम्मान भी करना है। क्योंकि दोस्तों जब तक हमारी लाइफ में कोई गुरु नहीं होता है तब तक हमारा काम शुरू भी नहीं होता है। तो गुरु को बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा दोस्तों अपलाइन को धन्यवाद तो है। अपलाइन ने हमें मौका दिया, और उससे धन्यवाद दूंगा मैं कंपनी के सिस्टम को, मैनेजमेंट को। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा सिस्टम मैनेजमेंट डायरेक्टर लोग बनाए नहीं होते तो हमारे अपलाइन नहीं होते, अपलाइन नहीं होते तो हम नहीं होते, और हम नहीं होते तो आज आप मेरे को सुन नहीं होते। तो सबसे ज्यादा धन्यवाद उनको भी दूंगा जो कंपनी के डायरेक्टर लोग हैं, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है। और अपलाइन को तो है। क्योंकि दोस्तों आप कितने, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, लेकिन जब तक हमको उस काबिलियत को दिखाने का कोई स्टेज नहीं मिलेगा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, यकीन मानिए हम बेकार हैं। और उससे ज्यादा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद भी आपको एक काबिल हाथ मिलना बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म तो मिल गया, सिर्फ प्लेटफॉर्म सब कुछ नहीं होता है, उस प्लेटफॉर्म में एक काबिल हाथ जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बना सके।
वो उसका बहुत जरूरी है। और मेरी लाइफ में प्लेटफॉर्म भी मिला मुझे, और एक गाइडलाइंस करने वाला काबिल हाथ मिला। मेरे अंदर काबिल नहीं थी, लेकिन अगर मेरे मुझे काबिल हाथ नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ अभी आपको, और आप सब लोग शायद जानते भी होंगे। कुछ समय पहले की बात है कि रानू मंडल नाम से कोई लेडीज है, जो शायद स्टेशन में भीख मांगती थी पहले गाना गा गा करके। उसके अंदर क्वालिटी थी, लेकिन उसके पास कोई काबिल हाथ नहीं था, और कोई ना उसको लगा यार इसके अंदर क्वालिटी है, और वो उसको लेकर गया बड़े स्टेज पर भी, और आज गाना गवाया उससे, और आज वो इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया है आज। यकीन मानो सब में हर जगह देखो आप, चाहे स्टेटस हो, चाहे स्टोरी हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, हर जगह क्या हो रहा है, तेरी मेरी हो रहा है। यानी कि तेरी मेरी, उस गाने का नाम है तेरी मेरी कहानी, शायद आप लोग जानते होंगे। तो वहां पे क्या था, एक अच्छा स्टेज और एक अच्छा अपलाइन गाइड करने वाला। और मेरी लाइफ में दोनों मुझे मिले, एक अच्छा अपलाइन भी मिला, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। तो एक बार फिर से मेरे अपलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और यहाँ तक मुझे पहुंचाया। आज इन्हीं की वजह से मेरा 1 साल पूरा हुआ, क्योंकि दोस्तों मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि मैं यहाँ से कुछ कर भी पाऊंगा, कुछ आगे बढ़ भी पाऊंगा। और ये दोस्तों, एक कंपनी, किसी भी कंपनी में 1 साल पूरा करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हर किसी के लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ टिके रहना। 1 साल तक आपको अचीवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी आप टिके हैं, फिर भी आप बने हैं, जमे हैं, क्योंकि अपलाइन ने दिलाया भरोसा कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा है ना, कल होगा सर, बहुत बड़ा होगा, लेकिन बस आपको भरोसा विश्वास रखना पड़ेगा मेरे पे। मैंने कहा सर, मैं हमेशा की बात बोलता हूँ सर, मुझे भरोसा अपने आप पे नहीं है, लेकिन हाँ आप पर है कि आप मेरे साथ में कुछ बड़ा करेंगे और मुझे बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और ये अपलाइन बोलते भी हाँ तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। फिर दोस्तों मैंने काम को स्टार्ट तो कर दिया। परेशानी थी क्या, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरी दिक्कत, मुझे परेशानी मेरे पास थी। लेकिन मैं लोग हमेशा, मैं सोशल मीडिया पोस्ट करना, फेसबुक से डालना वीडियो, लोग बात भेजते रहते, कुछ ना कुछ। अपलाइन ने कहा कि इसमें अगर आपको वैसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। मैं वही करता रहा, लोग ज्वाइन तो कर रहा था, बट आईडी ग्रीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि लोगों से मेरे पास कॉल करता तो मैं कॉल उठा नहीं पाता खुद से, क्योंकि मैं उठाऊंगा तो बात करना पड़ेगा, और बात में कर नहीं पा रहा था। तो अपलाइन ने बोला ऐसा करो, जो भी आपकी टीम में लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, 2-4 लोगों ने मेरे पे बिलीव भी किया, आईडी ग्रीन कर लिया। तो अपलाइन ने बोला कोई बात नहीं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने जब बोला सपोर्ट करूंगा अभी, और देखो मैं इसलिए बोला था, मैं अपलाइन को सारी बात बता दी कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं फिलहाल में बहुत बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये बहाना नहीं था, रियल था। और अपलाइन को जानते कि हाँ ये बात सच है, ये इंसान परेशान है, बहुत परेशान है और बीमार भी है। तो अपलाइन ने कहा कोई बात नहीं, मैं फुल सपोर्ट करूंगा। जो आपकी टीम में एक्टिव लोग हैं, जिनका आईडी ग्रीन हो चुका है, उनका नंबर मुझे सेंड कर दो, मैं उनसे पहले, मुझे कॉन्फ्रेंस मेरी बात कराओ उनसे। और मैंने कॉन्फ्रेंस बात कराई और सर से मैं रिलेशन बनवाया, और उन लोग का नंबर सेंड कर दी। मैंने उनको बोला भाई देखो मैं थोड़ा बीमार रह रहा हूँ, कभी मुझे दवा लेने अस्पताल जाना है, कभी चेकिंग कराता हूँ, कभी कुछ, तो आप मुझे कॉल करेंगे, मैं उठा नहीं पाऊँ कभी कभी, तो इमरजेंसी के लिए आप मेरे अपलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वही दोस्तों, उन लोगों ने मेरे अपलाइन से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। सबसे अच्छी बात की, उन लोगों ने भरोसा किया और मेरे अपलाइन से कॉन्टैक्ट चालू कर दिया। कुछ लोगों ने नहीं किया, वो आज नहीं है, और जो लोगों ने मेरे साथ में अपलाइन के साथ में कॉन्टैक्ट बनाना शुरू किया, वो लोग आज मेरे साथ में भी हैं। और आज कोई सिल्वर है, कोई गोल्ड बनने वाला है, कोई ब्रॉन्ज है। और जो लोग भरोसा नहीं किए थे, वो लोग आज मार्केट से गायब हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपलाइन बहुत सपोर्ट किए, बहुत सब कुछ बताया दोस्तों। इस दरमियान ना मैं बताऊं, जिन लोगों ने मेरे साथ में काम को स्टार्ट किया, जिनको मेरे पे भरोसा था कि ये इंसान सही है, वो लोग काम को स्टार्ट कर दिए। लेकिन जो लोगों को भरोसा नहीं था, वो लोग नहीं रहे। और जो काम को स्टार्ट किए, अपलाइन गाइड करते रहे, कुछ बीच कुछ मैं भी गाइड करता रहा। वो हल्के हल्के दोस्तों, मेरे से पहले 3 लोग, मेरे डायरेक्ट में 3 लोग ब्रॉन्ज बन गए, क्योंकि वो लोग मेहनत कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था मेरा अपलाइन का, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रहे थे। मैं तो बहुत कम ही कर रहा था, क्योंकि मैं ढंग से बात ही नहीं कर पाता था। तो सारा अपलाइन मेरा फॉलो करने की वजह से मेरे अपलाइन ने मेरे से पहले 3 लोगों को ब्रॉन्ज बना दिया। और मेरा ब्रॉन्ज नहीं बन पाया था, क्योंकि मैं दवा खा रहा था, मैं कभी अस्पताल जाना, कभी वहां जाना, और हमसे बात भी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, एक बात थी कि मैं ट्रेनिंग मीटिंग में हमेशा आता था। मैं ये परेशान तो था, लेकिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग में हमेशा, लोग बोलते सर मैं बीमार हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है, सर मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं कितना ही बीमार था, लेकिन मैं ट्रेनिंग मीटिंग में हमेशा आता था मैं। और अपलाइन के पास भेजता स्क्रीनशॉट, देखो सर मीटिंग में अवेलेबल हूँ। और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, पूरी मीटिंग में मैं सुनता भी था। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या थी, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा था। अपलाइन बोले कोई बात नहीं, आप ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए, आपके लोग भी आएंगे और बहुत बड़ा होगा सर। भाई दोस्तों करते रहे, क्योंकि मैं एक बात जानता था दोस्तों, कि अगर डेली हम ट्रेनिंग मीटिंग में आएंगे, लोग बोलता है यार डेली मीटिंग क्या आना है, मीटिंग डेली सेम सेम होती है, डेली सेम होती है। दोस्तों सेम नहीं होती है डेली, मतलब यहाँ पे नए से नए लोग बात करते हैं। और दोस्तों मैं एक बात जानता हूँ, हर इंसान सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर जानता है। और उनकी बातों को सुनकर हो सकता है उसकी कहानी आप ही की तरह हो सकता है कुछ ऐसा शब्द बोल दे जो आपको लग जाए और ये सब पकड़ के आप बन जाए। तो डेली मीटिंग में आता समथिंग दोस्तों 4 महीना मुझे लगा इस कंपनी में काम करते करते। 4 महीने जब मेरा कोर्स पूरा हुआ, मेरे से पहले मेरे डाउनलाइन में ब्रॉन्ज बन गए, और वो लोग सिल्वर की कगार पे थे। जब वो ब्रॉन्ज बने, तो उनकी वजह से दोस्तों मैं समथिंग 4 महीने लगा मुझे सिल्वर बनने में, मुझे, क्योंकि मैं पूरा काम ही नहीं कर पाया। मैं सिल्वर तो मेरा पूरा हो गया,
लेकिन मेरा ब्रॉन्ज पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं ढंग से बात नहीं कर पाता था। जब मेरा दवा पूरा कंप्लीट हुआ, पूरा सब कुछ होने के बाद दोस्तों एक बात और थी मेरे माइंड में, कभी आता था ना यार कि मैं बीमार हूँ, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ, अपलाइन से बोलूंगा सर कि मेरे साथ मुझे एक आध गैस दे दो ना मेरे डाइट में। अपलाइन से मैं सोचा कि यार अपलाइन से बोलता हूँ कि अपलाइन मुझे एक आध डाइट मुझे लगा के दे दो, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ। और हो सकता है मेरे प्लान दे भी देते। मैंने सोचा यार मैं बीमार हूँ, परेशान हूँ, और अपलाइन जानते हैं इस बात को, तो अपलाइन से कहूंगा कि अपलाइन मुझे एक आध गैस दे दो, मुझे मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा काम चल जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं अपलाइन से बोलूंगा मुझे सर एक आपने एक डाइट लगा के मुझे दे दो, अपलाइन दे भी देंगे, अपलाइन के अंदर क्वालिटी है वो दे भी देंगे क्योंकि उनके पास रिजल्ट है, सब कुछ है। लेकिन मैंने सोचा अगर अपलाइन में दे भी देंगे, कल को अगर मेरा डाउनलाइन मुझसे बोल दिया कि सर मेरे एक आध गेस्ट लगा दे दो, मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं उसे कहाँ से दूंगा। मैं जब मैं किसी को दे नहीं सकता तो किसी मांगने की उम्मीद भी ना करूं। मैंने कहा अपने आप से सवाल किया, मैं नहीं, गलत चीज है यार ये। अगर हम अपलाइन से सवाल कर रहे हैं, अपलाइन दे भी देगा, कल को अगर मेरा डाउनलाइन मेरे से बोला कि सर मुझे कोई गेस्ट ला के दे दो, मेरा काम नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ सर, और मुझे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कहाँ से दूंगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खुद करना, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं बनूंगा, खुद से बनूंगा सर, पूरा सपोर्ट करूंगा सर, और बनूंगा सर। और वही दोस्तों हुआ, मैं बना। क्योंकि बड़े सारे लोग दोस्तों इस काम को शुरू तो कर लेते हैं ना, लेकिन बोलते हैं ना सर मैं क्या करूं, मेरा जो नेचर है और मेरा जो सिग्नेचर कहीं बदलता ही नहीं, मैं सर सुबह उठ नहीं पाऊंगा सर, मैं सर इसमें मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, काम करूंगा, कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा नेचर, मेरा सिग्नेचर कहीं बदलता नहीं है। लेकिन मैं उसको बोलता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस यूटा को दिल से ले लिया ना और समझ लिया ना, तो आपका नेचर भी बदलेगा और आपका सिग्नेचर भी बदल जाएगा। लेकिन समझना पड़ेगा, बड़े सारे लोग मीटिंग में होंगे जो यूटेक में शुरू में ज्वाइन किए होंगे, शुरू में साथ मीटिंग में नहीं आ पा रहे होंगे या फिर बहुत लेट लेट उठते होंगे, लेकिन यूटेक को समझने के बाद आज वो लोग बहुत सुबह उठते होंगे। क्यों? वो यूटेक को समझ गए हैं। और दोस्तों समझने की ही तो बात है। आज कोई यूटेक 2 लाख 2.5 लाख महीना कमा रहा है, कोई 2,000 डेली कमा रहा है, कोई 200 भी नहीं कमा पा रहा है। सिर्फ समझने की तो बात तो है। काम तो वही 590 उन्होंने लगाया था, 500 मैं लगाया था, बट वो इतना कर रहा है, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ समझने की तो बात है। ये समझने की ही तो बात है कि कोई इंसान फुल टाइम कर रहा है, कोई इंसान पार्ट टाइम कर रहा है, कोई इंसान पूरा घर परिवार छोड़ दिया है, और कोई बोलता है सर मेरे पास टाइम नहीं, मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा। तो ये समझने की बात दोस्तों है कि हम कितना इसको समझे हैं। और जब तक इसको हम, अभी क्या है कुछ लोग उसको हल्के में 590 ही तो है, क्या है ये 590 नहीं दोस्तों, 590। मैंने एक बात समझा था कि 590 लगा करके अगर मैं कामयाब नहीं होऊंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 590 ही जाएगा मेरा, कुछ नहीं होगा। वैसे ही मोबाइल पे टाइम टाइम पास करते ही हैं। और अगर बाई चांस सिस्टम से काम कर लिया जाए और अगर गलती से भी कामयाब हो गए ना, तो आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा कटेगा और कुछ लोग जानेगा हमको। आज वो दोस्तों है हमारे लाइफ में, बदलाव है आज। बड़े सारे लोग विश्वास नहीं किए, वो चले गए, लेकिन जिन लोगों ने विश्वास किया आज वो मेरे साथ में हैं। उनमें से कुछ लोग मेरे साथ में आज भी हैं, का नाम मोहम्मद फिरोज सर हैं जो बरेली से हैं, सिल्वर हैं। हमारे ओम प्रकाश सर हैं, सिल्वर हैं, गोल्ड बनने वाले हैं, जो कि धौलपुर राजस्थान से हैं, हमारे साथ में हैं। जितेंद्र सैनी सर हमारे हैं, जोधपुर राजस्थान से हैं, एक अच्छे लीडर हैं सर। हमारे साथ में अंसार सर हैं जो बरेली से हैं, एक अच्छे लीडर हैं, ब्रॉन्ज बनने वाले हैं। हमारे साथ में हमारे रमेश सर हैं जो उड़ीसा से हैं। ये वो लोग हैं जो अनजान लोग हैं, जिन्हें मैं कभी जानता नहीं था। इन लोगों ने मुझे भरोसा किया दोस्तों। मेरे साथ में राजीव सर हमारे हाथरस से बहुत अच्छे लीडर हैं और पूरी टीम को गाइड भी कर रहे हैं, और बनने वाले जल्दी, बहुत जल्दी इस महीने में अपना सिल्वर निकालने वाले हैं। हमारे साथ मोहम्मद सलीम सर उत्तराखंड से हैं सर। ये सब वो लोग हैं जिन्हें मैं कभी जानता नहीं था, क्योंकि दोस्तों एक बात मैंने समझा है, अगर यूटेक बिजनेस में कामयाब आपको होना है, तो आप जो आपको जानने वाले हैं, जो आपको पहचानने वाले, उनके भरोसे बैठोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो लोग तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कोई आपका अचीवमेंट नहीं होगा, कोई आपका लेवल नहीं होगा। तो इसको मैंने अपलाइन, मैंने कहा सर लोग मेरी बात को लोग बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, करो करो करो, मतलब वो ये चाहते हैं पहले तुम करो और तुम अचीवमेंट करके दिखाओ तब हम करेंगे। तो वो लोग अभी नहीं करेंगे, तो मैंने फिर अनजान लोगों से काम को स्टार्ट, क्योंकि अनजान लोग जल्दी बिलीव करता है, क्योंकि 590 का बात है, क्योंकि जो हम जानते हैं, जो ये पहचानते हैं, वो ये भी जानते बंदा कर क्या रहा है, इसके पास है क्या, इसकी फेस वैल्यू क्या है। लेकिन जो अनजान लोग होते हैं दोस्तों, वो हमारी फेस वैल्यू देखते नहीं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, हमारी फेस वैल्यू क्या है, हम दिख कैसे रहे हैं। वो सिर्फ हमारे विश्वास करता है हमारे प्लान पे, हमारे सिस्टम पे। और आज वही लोग मैंने किया, देखो मेरे साथ में ऐसे बड़े सारे लोग हैं, हमारे मुकेश सर लखनऊ से हैं, ब्रॉन्ज बनने वाले हैं। हमारे देखो सलीम सर काशी उत्तराखंड से हैं। राजीव सर हमारे हमारे मैडम सरोज पाल मैडम डे 1 से अच्छे से काम कर रही है, पूरा डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आती रहती है, पूरा बिलीव करती है। हमारे सर अखिलेश कुशवाहा सर एमपी से हैं, सिले बनने वाले हैं सर। धनंजय सर हमारे गया बिहार से ब्रॉन्ज बनने सिल्वर बनने वाले। ये लोग क्या है, इन लोगों ने मेरे पे भरोसा किया था, बोले सर हम आपको छोड़ के जाएंगे नहीं। बड़े सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन नहीं फर्क पड़ता। लेकिन इन लोगों ने पूरा भरोसा किया और पूरा विश्वास किया, और आज हमारे साथ में कल भी थे और आज भी हैं, वो कल भी रहेंगे दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा ये है कि मैंने खुद अपलाइन में भरोसा किया। अगर मुझे अपलाइन में भरोसा नहीं होता तो मेरा टीम मेरे भरोसा नहीं कर पाता। मैंने अपलाइन में भरोसा किया, जिसकी वजह है आज लोगों ने मुझे भरोसा किया,
और आज मेरा काम कर रहा है। आज लोग मेरे साथ में आज भी हैं, कल भी थे और आज भी है, कल भी रहेंगे। उसकी वजह क्या है कि उन लोगों को भरोसा है। क्योंकि दोस्तों मैं अपने लिए कम करता हूँ, अपने टीम के लिए ज्यादा काम करता हूँ। मैं अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए काम करता हूँ कि मेरा मेरा काम हो ना। क्योंकि मैंने भी कई इंडस्ट्री में काम किया, वहां पे होता क्या है सर कि बस हम अपने लिए काम करते हैं, अपना पेट भरते हैं। लेकिन ये गलत चीज है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, आपका टीम पैसा नहीं कमा रहा है, तो पैसा वो कुछ समय के लिए है। और आपका टीम पैसा कमा रहा है, अगर आप नहीं भी कमा रहे हैं ना, तो बाई फोल्ड आज नहीं तो कल पैसा कमाएंगे आप। वजह क्या है? आपका टीम पैसा कमाए। क्योंकि मैंने एक बात समझा, इस बिजनेस में बनना जरूरी नहीं है, बनना बड़ी बात नहीं है, बने रहना बड़ी बात है। और बने रहने के लिए बनाते रहना बहुत जरूरी है। अगर बनाते रहेंगे तो हम बने रहेंगे, क्योंकि ये लेवल हमारा स्थायी नहीं होता है। अभी आप देख लो फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी हीरो लोग हैं, सारे लोग क्या अगर अपने घर से किसी न किसी को प्रमोट कर रहे हैं, वजह है वो लोग उनकी पहचान जिंदा रहे। जो लोग चले जाए, धर्मेंद्र हो चाहे जो भी लोग हो, अपने अपने बेटों को अपने पोतों को फिल्म में क्या करते प्रमोट कर रहा है। इसकी वजह क्या है कि उनका नाम जिंदा रहा कि इस फला खानदान से कोई हीरो को हीरोइन था। क्योंकि देखो वो प्रमोट कर रहे हैं, वही चीज क्या है, मतलब वो लोगों को बना रहे हैं ताकि वो बने रहें। आज मैंने भी यही किया, मैंने कहा बने रहने के लिए बनाते रहना बहुत जरूरी है। बस नीचे लोगों को बनाते रहो, तुम ऑटोमेटिक बने रहोगे। अगर अपने लिए काम करोगे तो आज बन गए ना, कल खत्म भी हो जाओगे। ये सच्चाई है। ये भले ही आप इससे बात निगेटिव मिले, लेकिन ये रियल है। अगर आप अपने लिए काम कर रहे हैं ना, तो आप कुछ समय के लिए हैं। और अगर टीम के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लंबे समय तक बहुत आगे जाएंगे। मैंने ये बात समझ लिया और भाई मैं लोगों पे काम करना स्टार्ट किया। आज मेरा 50 नहीं हुआ, लेकिन मैं लोगों का 50 कराया, लोगों को मैंने सिल्वर बनाया, लोग गोल्ड बनने वाला है। क्योंकि मैंने डे वन से ही मैंने टीम के लिए काम किया। हमेशा मैंने टीम के लिए काम किया दोस्तों। और भाई मैंने हमेशा किया है, करता भी रहूंगा। परेशानियां कल भी थी, परेशानियां आज भी हैं, परेशानियां कल भी रहेंगी। उसको ध्यान मैंने ना कभी दिया था ना दिया होगा। क्योंकि मैंने एक बात समझा दोस्तों, हम जो भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो परेशानी और कामयाबी हमारे साथ में एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, ध्यान रखना। आप जब काम को स्टार्ट करेंगे तो पहले परेशानी ही आपको आएगी, आजमाने के लिए आएगी। कामयाबी तो बाद में आती है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन पहले परेशानी आपके साथ में आई फेस। अगर उसको आपने फेस कर लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर आप नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों जहाँ परेशानी है वहीं कामयाबी है, ये बात आप मान लें। क्योंकि कहते हैं ना, पतंग पतंग की परेशानी क्या है? हवा। और हवा के बगैर वो उड़ भी नहीं पाएगी। एक नाव होती है, नाव की परेशानी है पानी, पानी के बगैर वो चल भी नहीं पाएगी। और हमारी परेशानी है लोग, और लोगों के बगैर हम बन भी नहीं पाएंगे। तो जहाँ परेशानी है वहीं कामयाबी है। इस बात को आप मान के चलें कि जो आप कर रहे हैं, अगर परेशानी आ रही है, जो लोग परेशानी दे रहे हैं, तो कामयाबी मिलेगी आपको। लेकिन वो आपको अजमा रही है भाई कि आप उसके लायक भी है नहीं है। हम जब कभी मार्केट में कुछ चीज जाते हैं ना, एक होता है मिट्टी का घड़ा होता है, जो हम पहले मेले में मिट्टी घड़ा होता है उसको लेते हैं। अब उसको लेने से पहले चेक करते हैं कि ये उसके लायक है भी नहीं, ठोक ठोक के मारते हैं। तो सोचो यार, हमको इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, क्या ऐसे ही मिल जाएगी? ऊपर वाला हमको चेक कर रहा है, कुदरत चेक करेगी हमको। अगर आप उसके लिए निखर गए, अगर उसके लिए आप टिके रहे, उसके लिए लगे हाँ ये बंदा उसके लायक है, तो कामयाबी मिलेगी, इतना मिलेगी आप संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को, तो कामयाबी के लिए अपने अपने आप को तैयार कर लो, उस लायक बन के दिखा दो ना, कामयाबी खुद ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन कुछ लोग करते क्या है कि बस काम तो स्टार्ट कर दिए, ब्रॉन्ज बन भी गए, कुछ लोग सिल्वर भी होंगे, बुरा मत मानिएगा। लेकिन क्या है ना कि बस हो रहा है तो हो रहा है, बस भगवान के भरोसे बैठे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात सवाल कीजिए कि हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, हो सकता है भगवान हमारे भरोसे बैठा हो तो क्या होगा? फिर तो हो गया कल्याण। भाई चीजें क्या, हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ में कोई अच्छा पल आएगा, हम सोचते हैं क्या कोई अच्छा गेस्ट मिल जाएगा, भगवान कोई मालिक अल्लाह खुदा कोई अच्छा गेस्ट कोई डाउनलाइन हमको दे दे ताकि हमारा काम हो जाए। और हम ये भगवान से उम्मीद करते हैं, लेकिन भगवान कहता है अरे तू कुछ कर, तो कुछ एक्टिविटी तो कर, तभी तो मैं गेस्ट दूंगा। तो अब हम भी कुछ नहीं करेंगे, वो भी कुछ नहीं करेगा, हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, अब वो हमारे भरोसे बैठे हैं, बेटा तू कर तब मिलूगा। हम कहते हैं कुछ भगवान करे तो हम करेंगे, भगवान कहते तू कुछ कर तब तेरे को दूंगा। तो ऐसे करते रहोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। जिस लेवल पे हैं वही लेवल बैठे रहेंगे। और मैंने एक बात जाना है इस लाइन में, जितना जल्दी लेवल छोड़ दो उतना फायदा है हमारा। क्योंकि ये प्रधानमंत्री थोड़ा थोड़ा कुर्सी है कि 5 साल बैठ के छोड़ना ही नहीं है साहब। वहां पे सिस्टम अलग है, वहां कुर्सी पकड़ के रखेंगे तभी काम होगा। लेकिन यहाँ पे लेवल जितनी छोड़ देंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतनी जल्दी आपकी टीम बढ़ेगी, उतनी जल्दी आप पैसा कमाएंगे, सारा कुछ आपको उतना होगा सर। तो परेशान होने की तो जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा, एक स्टोरी आपको जरूर सुनाऊंगा। सर मेरे पास 5 मिनट टाइम है ना सर? हेलो यस सर, यस सर, आवाज आ रहा मेरा? जी सर, लाउड एंड क्लियर है। 5 मिनट का टाइम है, बात कीजिए। जी सर, जी सर, मैं लास्ट एक कहानी जरूर सुनाऊंगा आपको। उस कहानी से आप थोड़ा सीखना है, समझना है आपको दोस्तों। वो कहानी मैंने बड़ा अटपटी कहानी, कुछ लोगों को हंसी भी आएगी, कुछ लोग अजीब भी लगेगा, लेकिन उसको पर्सनली मत लेना। उस कहानी को मैं समझाऊं कि हमारे बिजनेस में किस तरह काम करती है वो, और हम वाकई में कौन सा काम करते हैं। दोस्तों एक जंगल था, उस जंगल में एक हथनी और कुतिया रहती थी, शायद लोग कुछ कहानी सुने भी होंगे।
और बड़ा अजीब लगा होगा, हथनी और कुतिया की दोस्ती थी। बड़ी अजीब कहानी है ना कि हथनी की दोस्ती कैसे हुई। एक जंगल में एक हथनी और कुतिया की दोस्ती थी, और दोनों बड़ा अच्छी दोस्ती थी उनकी, साथ में रहते थे। दोनों काफी समय बीते चला गया। एक टाइम ऐसा आया, दोनों जब प्रेग्नेंट हुए, तो जब प्रेग्नेंट दोनों हुए, होने के बाद 6 महीने बाद दोनों साथ में प्रेग्नेंट हुए थे। दोनों को बड़ा खुशी कि हम प्रेग्नेंट हैं। कुछ समय बीतने के बाद 6 महीना बीत गया, कुतिया ने 6 बच्चों को जन्म दे दिया 6 महीने बाद। और कुतिया हथनी के पास गई, तेरा कुछ हुआ? तो हथनी बोलती है, हाँ हो रहा है, चल रहा है, हो रहा है। ठीक है, कुतिया कोई बात नहीं। कुतिया 6 महीने बाद फिर से प्रेग्नेंट हो गई, कुतिया को 6 महीने बाद फिर 6 बच्चे पैदा कर दिए। फिर कुतिया हथनी के पास गई कि तेरा कुछ हुआ? तो हथनी बोलती, हाँ हाँ चल रहा है, हो रहा है, तरक्की हो रही है, कोई बात नहीं। फिर 6 महीना बीत गया, कुतिया ने फिर 6 बच्चों को, कुतिया बड़ा कंफ्यूज थी कि मेरे साथ प्रेग्नेंट हुई थी, मैं 2 बार बच्चों को माँ बन चुकी हूँ, और ये बोलती हो रहा है, अभी तक हो ही रहा है, ये सब कैसा हो रहा है। फिर भी कुछ नहीं बोली। 6 महीना फिर बीत गया, कुतिया ने फिर 6 बच्चों को जन्म दे दिया। कम से कम 1.5 दर्जन बच्चे कुतिया के हो गए। फिर कुतिया हथनी के पास गए, तेरा कुछ हुआ? तो बोलती, हाँ हो रहा है, चल रहा है। तो कुतिया बोलती, योर्स टू यू श्योर, तू प्रेग्नेंट है? मतलब तुझे कोई भ्रम भ्रम तो नहीं है कि तू प्रेग्नेंट है? तो बोलती, नहीं आई एम श्योर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बोलती, समझ में नहीं आ रहा है, हम दोनों साथ में हमारा सारा कुछ हुआ था, साथ में प्रेग्नेंट हुए थे, और साथ में मैंने आज मेरे 1.5 दर्जन बच्चे हैं, और तेरा कुछ अता पता कुछ है ही नहीं। तो बोलती, काम हो रहा है, काम हो रही है, कैसा काम हो रहा है? तो हथनी बोलती है कि मेरे पेट में जो पल रहा है ना, वो कुतिया का बच्चा नहीं है, वो हाथी का बच्चा है। तेरे बच्चे पैदा हुए हैं, किसी को पता चला नहीं होगा, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो उस धरती को भी एहसास हो जाएगा, हाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है। तेरा बच्चा रोड पे खड़ा हो जाएगा ना, तो उसको रोड वाला, गाड़ी वाला दबा के चला जाएगा, लेकिन मेरा बेटा जहाँ खड़ा हो जाएगा ना, रोड जाम हो जाएगा, पूरा शहर जाम हो जाएगा। मेरे पेट में वो इंसान पल रहा है, कुतिया का बच्चा नहीं पल रहा है, ये हाथी का बच्चा है। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब पैदा होगा तो धरती को भी एहसास होगा। इस कहानी से दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बड़े सारे लोग हमको बोलते होंगे ना, फला कंपनी 2 महीने में करोड़पति, 2 महीने में करोड़पति। दोस्तों उस कंपनी में 3 महीने में आप रोडपति बन सकते हैं, लेकिन हमें वो काम नहीं करना। हम इसमें तो को समय लग सकता है, मुझे भी लगा है, लेकिन इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन बने तो है, कम से कम देर से बने, दुरुस्त बने। दोस्तों हम टमाटर वाली खेती नहीं कर रहे हैं कि साहब 6 महीने फसल की, 6 महीने बाद खड़ गई, फिर फेंक दी, फिर लगाई, फिर गई। हम आम की खेती कर रहे हैं, और आम की खेती में एक बार समय लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार आम की फसल तैयार हो गई ना, तो इतना फसल देगी, इतना फल देगी, इतना फल देगी, आप तो खाएंगे खाएंगे, आम की पूरी जनरेशन खाएगी, खत्म नहीं कर पाएगी। हम वही मार्केटिंग कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, परेशान नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, हिम्मत नहीं हारना है, बस टिके रहना है। दोस्तों कब तक हार आएगी? एक दिन हार भी हार जाएगी हमसे, अगर टिके रहेंगे तो। बस मैं तो यही कहूंगा लास्टली, हमारे अपलाइन ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत धन्यवाद। फिर से आप लोगों का, जितने भी गुरु हमारे मीटिंग में, आज हमारे कृपाराम, सम्मान कृपाराम सर हैं, हमारे अपलाइन देवेश शुक्ला सर हैं, बहुत धन्यवाद। हमारे सुरेंद्र चांदना सर हैं, बहुत धन्यवाद, सरकार बहुत सिखाते हैं हमको भी। हमारे दीपक राव सर हैं, बहुत सिखाते हैं हमको। हमारे बहुत सारे और भी, कमल राव सर हैं, बहुत सारे लीडर हमको है जो हमेशा हम गाइड करते रहते हैं, हमें सिखाते रहते हैं। उन सबका भी बहुत बड़ा हाथ हमारी कामयाबी में है, और आज आप ही लोगों की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा, और आप ही लोगों की वजह से यहाँ तक मैं आज बोल पा रहा हूँ। आप ही लोगों का देना, मैं तो सिर्फ जरिया हूँ, माध्यम तो कोई और ही है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद सर ने मुझे बोलने का मौका दिया। और लास्ट में एक शायरी जरूर कहूंगा कि कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान अभी बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा आसमान अभी बाकी है। और ये आपको लगता है कि आप उड़ने काबिल नहीं है, ये आपको लग रहा है कि आप उड़ने के लायक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी आपके पंखों में उड़ान बाकी है, उड़ान बाकी है। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद, जय उटक। ओवर टू यू अपलाइन सर। थैंक यू वेरी मच सर। सम्माननीय सीताराम सर, थैंक यू वेरी मच। आपका लाजवाब, शानदार, फंटास्टिक, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में सर आपकी पूरी स्पीच रही। शानदार तरीके से हम सभी लोगों ने सीखा सर के माध्यम से। सर के माध्यम से साथियों हम सभी लोगों ने सीखा कि बनने से ज्यादा जरूरी है बनाना, सेल्फ बनने से ज्यादा जरूरी है बनाना। और साथियों सर ने एक और बात कही है कि बने रहना अगर है, बने रहना है दोस्तों, बने रहना है तो बनाना जरूरी है, और बनने से ज्यादा जरूरी है बने रहना। ये लाइन थी शायद।
बनने से ज्यादा जरूरी है बने रहना, और बने रहने के लिए बनाना जरूरी है। तो साथियों, आज से हम सभी लोगों को अपने टीम में प्रमोशन निकालने का काम करना स्टार्ट कर देना है, सभी की मदद करना है, हेल्प करना है। जैसा कि साथियों, कल की ट्रेनिंग में हम लोगों ने ब्रोंज बनने के फायदे जाने थे, कल की ट्रेनिंग में हम लोगों ने सुपर 50 करने का फायदा हम लोगों ने जाना था, और कल के डेट में साथियों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम सभी को मिला था, लेबल्स कैसे लिए जाएं। तो कल की ट्रेनिंग से कितने लोग हैं जो प्रभावित हैं और आज भी चाहते हैं कि कुछ अलग और नया मिले? कल की ट्रेनिंग कितने लोगों को बेहतर और अच्छा लगा था, एक बार जरूर हैंड को राइज करेंगे। और आज फिर सेम दैट ट्रेनिंग आपके बीच में चलने जा रहा है। 10 से 15 मिनट की ट्रेनिंग रहने के बाद में हम न्यू अचीवर्स को भी सुनेंगे यहाँ पे। 7:45 7:50 से लेकर के और 8:05 तक न्यू अचीवर्स को हम लोग सुनेंगे। उसके बाद इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलेंगे 8:05 पे। यानी कल की ट्रेनिंग से लगभग यहाँ पे जो हैंड राइज आ रहा है, कल की ट्रेनिंग आपको बेहतर लगा है। 100 समथिंग 200 से ज्यादा हैंड राइज हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर आप सभी का। अब आते हैं आज के इस शानदार दिन के ऊपर, जो आज 5 सितंबर का दिन है। अब कोई हैंड राइज नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि समय कुछ ऐसा है कि मैं अब यहाँ पे स्क्रीन भी शेयर करूंगा और आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे। स्क्रीन शेयर ना करें सर, बार बार मना कर रहा हूँ। होस्ट पार्टनर आप हेल्प किया करें, उनका हैंड लोवर करते जाइए। साथियों, यहाँ पे मैं अपनी मोबाइल फोन का स्क्रीन आप सभी के बीच में शेयर कर रहा हूँ। यूटेक एप्लीकेशन मैंने ओपन कर दिया है और आज कुछ जरूरी और इम्पोर्टेंट बात पे भी हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो मोर वाला ऑप्शन है, ये जो मोर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक ऑप्शन आ रहा है लेबल स्टेटस। क्या आ रहा है? लेबल स्टेटस। इससे क्या समझते हैं और क्यों समझते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। लेबल स्टेटस के बारे में जो भी नए पार्टनर्स हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा लेवल 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ लेवल 1 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके आप ऊपर से नीचे तक जितने लेवल हैं, जिस लेवल का भी आपको बिजनेस वॉल्यूम देखना है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। जिस लेवल का आपको बिजनेस वॉल्यूम देखना है, आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। एक्चुअली में इसको क्यों कंपनी ने लाया है, पहले इसका फायदा समझ लेते हैं। आज दोस्तों जैसे कि हम सभी को यह मालूम है कि ब्लेजर का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 2000 बिजनेस वॉल्यूम है। टी शर्ट का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो 500 है। अभी और भी कुछ सामान आ जाएंगे आने वाले दिनों में। अब आप समझिएगा कि अगर 2000 बिजनेस वॉल्यूम से हम सिर्फ 4 लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचा देते हैं, तो 4 लोग गुणे 2000, 8000 बिजनेस वॉल्यूम हो गया। और ब्रोंज बनने के लिए कितना चाहिए था? 7500 बिजनेस वॉल्यूम, और हमने 8000 बिजनेस वॉल्यूम कर दिया। आप इस कंपनी में ब्रोंज बन गए। ये कंपनी ने लाया इसलिए था दोस्तों कि ये कोई जरूरी नहीं है कि लोग होने चाहिए, लोगों से मतलब नहीं है। अगर बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पे लेबल लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। अब आप ये देखिएगा हाँ। अब आप ये देखिएगा साथियों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस वॉल्यूम कैसे निकालेंगे।
क्योंकि हम सभी को याद कौन सा रहता है, आईडी याद रहता है। 15 आईडी पे ब्रोंज, 75 आईडी पे सिल्वर, ये हम सभी को याद रहता है। लेकिन हम आईडी नहीं, हम यहाँ बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस वॉल्यूम चेक करेंगे। इसके लिए गोल्ड के लिए 375। अब मैं आपको दिखाता हूं इनमें से, मैं आपको दिखाता हूं लेवल 3 गोल्ड के लिए कितना चाहिए सर, 375। लेवल 3 पे हमने यहाँ क्लिक कर दिया। अब 375 का मतलब, अब यह देखिएगा टोटल बिजनेस वॉल्यूम यहाँ हो गया, लेकिन 375 का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। 375 गुणे 500, अगर हम 375 का गुणा 500 बीबी से कर दे तो टोटल बीबी गोल्ड बनने के लिए चाहिए 1,87,500 बीबी। ध्यान से समझिएगा, 1,87,500 बीबी। और यहाँ पे कितना है, 11,15,100। बात समझ में आ रही है। देखिए कितना चाहिए था और कितना है, चाहिए था 1,87,000 और चाहिए और हो गया कितना, 11 लाख। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 1,87,000 कंप्लीट होगा, इस सिस्टम के अंदर आपका रैंक गोल्ड हो जाएगा लेवल 3 के अंदर, इतना बिजनेस वॉल्यूम होते ही। ये सबको पता था। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो स्पेशली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आईडी से हम बिजनेस वॉल्यूम काउंट करेंगे और कैसे बिजनेस वॉल्यूम से हम आईडी काउंट करेंगे। आईडी कन्वर्ट बिजनेस वॉल्यूम और बिजनेस वॉल्यूम कन्वर्ट आईडी। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लेकर के आया हूँ। आज मैं अगर ये आपको बताना चाहूँ कि आईडी कितना हुआ है दोस्तों, इसको आपको डिवाइड करना होता है। 11,15,100, 11,15,100 डिवाइडेड बाई, अगर 500 से हमने डिवाइड कर दिया तो टोटल आईडी निकल करके आ जाएगा 2230 आईडी लग चुका है। 2230 आईडी लग चुका है साथियों, 2230 आईडी लग चुका है लेवल 3 के अंदर, लेवल 3 के अंदर। चूंकि अब हमारा बिजनेस वॉल्यूम पे प्रमोशन होते हैं, लेकिन ये चूंकि आसान रहता है, कई बार ये गिनती याद नहीं रहता है लाखों करोड़ों वाला, लेकिन हाँ ये गिनती याद रहता है। इसलिए मैं आप सभी के बिजनेस आसानी तरीके से हम आगे बढ़ा पाए इसलिए दिखा रहा हूं। अब हम चलेंगे यहाँ पे लेवल 3 हो गया, अब लेवल 5वें पे चलते हैं। ये लेवल 5वां हो गया। लेवल 5वें में टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आप देखिएगा 34,99,001। याद रखना 34,99,001। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा बैक करता हूं यहां से, सॉरी, कैलकुलेटर पे चलेंगे और डायमंड बनने के लिए दोस्तों 9,375 आईडी होना चाहिए, जिसको 500 से हम गुणा कर देंगे। तो जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम चाहिए होता है डायमंड के लिए, वो चाहिए होता है 46,87,500। ये भी चाहिए होता है। अब ये बात समझ में आ गया ना, कितना चाहिए, 46,000 नहीं 46,87,500। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अभी प्रेजेंट टाइम में है कितना। प्रेजेंट टाइम में है 34,99,000 कितना भागे 500। अब आप देख सकते हैं टोटल आईडी कितना है यहाँ पे। टोटल आईडी यहाँ पे निकल आया दोस्तों 6,998। यानी दोस्तों कितना आईडी हो गया ये, 7,000 मान लेते हैं क्योंकि 2 आईडी कम है। 7,000 आईडी अपना इधर हो चुका है। अब कितना चाहिए दोस्तों, 2,375। 9,375 माइनस कितना था चांदना सर, 7,000। 7,000। अब ये देखिएगा साथियों यहाँ पे 2,375
आईडी चाहिए डायमंड लेवल में, डायमंड मतलब लेवल 5 में। तब इस लेवल के अंदर क्या लेवल हो जाएगा दोस्तों? डायमंड रैंक हो जाएगा। डायमंड रैंक होने का फायदा हम सभी को अच्छे से मालूम है। एक बार मैं और आपसे रिपीट कर दे रहा हूं, डायमंड बनने से क्या फायदा है। अगर कोई भी हमारा यूटेक परिवार में कोई भी लीडर्स अगर डायमंड रैंक को अचीव करते हैं तो उन्हें 2% कंपनी टर्नओवर का रॉयल्टी डेली मिलता है और 1% कार फंड के नाम से मंथली मिलता है। 2 और 3 मिला के कितना हो गया सर? 2 और 1 मिला के 3%। मान लीजिए कि पूरे कंपनी में 500 आईडी पर डे लग रहा है और 3% का मतलब 15 रुपया पर आईडी। इसको गुणा करके देखिएगा, 15 पचे 75, 7,500 रुपया पर डे। ये एक दिन का इनकम आपका हो गया। कितना हो गया एक दिन का इनकम सर? 7,500 रुपए डेली। और महीने का कितना हो जाएगा सर? 2,25,000 रुपए मंथली, केवल तो रॉयल्टी। केवल रॉयल्टी हो गया। अगर 1 साल का हम गुणा कर लें, 1 साल का अगर गुणा कर लें तो 1 साल में कितने मंथ होते हैं सर? 12 महीने होते हैं और 27 लाख रुपए यहाँ से आ सकता है केवल डायमंड पहुंचने तक रॉयल्टी 27 में। लाख रुपया डायमंड की रॉयल्टी आ सकती है साहब 1 साल के अंदर। लेकिन ये तब है जब 1 डायमंड ध्यान रखना, जब 2 डायमंड हो जाएंगे तो ये 2 भाग में हो जाएगा, 3 डायमंड हो जाएंगे तो 3 भाग में हो जाएगा। ऐसा है, 27 लाख 1 साल का जा रहा है। अगर 5 डायमंड है तो 5 डायमंड में 27 लाख बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। बड़े विजन के साथ मैं आज दोस्तों इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ले रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, हम सबका सपना है इस कंपनी के अंदर डायमंड बनना। यस और नो? यस। हम सब इस कंपनी के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं, इसलिए मैंने डायमंड का आपको विजन दिखा दिया है कि इसका बड़ा विजन क्या है। 1 साल के अंदर आप कहां तक पहुंच सकते हैं, कितना रुपया कमा सकते हैं, सिर्फ रॉयल्टी बताया हूं। जबकि आ जाइए मैं आपको रेफरल दिखा देता हूं। अभी तो रॉयल्टी आपने देखा है ना, ये देखिए रॉयल्टी से ज्यादा इनकम रेफरल का आता है। रॉयल्टी से तो कई गुना ज्यादा इनकम रेफरल का आता है। कल तारीख नंबर 4, ये देखिएगा आप, कल की एक दिन का इनकम दोस्तों 7,376 रुपए है। केवल एक दिन का इनकम 7,376 रुपए केवल एक दिन का इनकम है। जबकि अगर हम बात करें 3 तारीख का तो आप देख सकते हैं साथियों, 3 तारीख का इनकम आपके बीच में शो हो पा रहा है 6,944 रुपए। अब हम बात करें साथियों इस महीने का 1 तारीख से लेकर के और अभी तक का आप देखिएगा बहुत तेजी के साथ इनकम आता है। 27,000 से ज्यादा का इनकम हो गया इस महीने का, केवल 5 दिन का इनकम, ओनली 5 डेज इनकम। सर 5वां दिन तो अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, आज का तो पूरा दिन आया नहीं है तो ये चीजें हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिजनेस वॉल्यूम समझ पाए होंगे। अब दोस्तों आप भी अपना निकाल लीजिएगा यहाँ पे जाकर के। इसको बताने का पर्पज यही था कि आज मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता पाऊं जो है आप लेवल निकालने में अपनी खुद की सेल्फ की हेल्प कर पाए, टीम की हेल्प कर पाए। देखिएगा जैसे लेवल 2 में कितना चाहिए बिजनेस वॉल्यूम, कितना चाहिए? 75 से गुणा कर लेना 500 का तो पता चल जाएगा कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। मैं कैलकुलेटर निकालता हूं और 75 गुणे 5 करता हूं दूसरे फोन में। 87,500 चाहिए सर जी, 75 गुणे 500। चांदा सर कितना हो गया? 87,500 नहीं 37,500। जी, 37,500 है ना? यस सर। हाँ, अब इतना चाहिए था दोस्तों। और यहाँ पे देखिएगा कितना है ये है 3,65,303। मैं आपको अपना दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि मैं आपकी आईडी थोड़ी खोल के दिखा सकता हूं, मैं अपनी आईडी ना खोल पाऊंगा, इसलिए मैं अपना दिखा रहा हूं। आप देखिए सिल्वर बनने के लिए चाहिए कितना, इतना चाहिए। और 37,500। हाँ, अगर इससे ज्यादा हो गया तो आपका रैंक सिल्वर हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिजनेस वॉल्यूम अगर यहाँ हो जा रहा है तो आप उसको भाग कर लेना। अब जैसे मुझे आईडी निकालना है तो यह है बिजनेस वॉल्यूम। ये क्या है? बिजनेस वॉल्यूम है।
सॉरी 365,303 यह है बिजनेस वॉल्यूम। अगर इसका मुझे आईडी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 365,303 365,303 डिवाइडेड बाई 500, जैसे करेंगे आईडी निकल के आ जाएगा। टोटल आईडी 700 लगी हुई है 730 आईडी। तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा आप खुद से कर लीजिएगा साथियों, है ना, ये मैं आपकी फायदे के लिए बताया हूं। यहाँ से पूरा कैलकुलेशन निकल आता है। एक आईडी का बिजनेस वॉल्यूम 500 होता है अगर आईडी देखा जाए तो, ठीक है। बाकी अगर कोई ब्लेजर ले लिया तो उस पर 2000 बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। अभी देखिए अपना टूर आया हुआ है जयपुर सेमिनार आया, उसमें 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा है ना। तो उस हिसाब से है, अब अपना देख लेना। उसके बाद में ये रॉयल्टी क्लब ग्राफ कल हमने दिखाया था, कितना था सर रॉयल्टी क्लब ग्राफ कल यहाँ पे कितना था? 73% था सर। और कल फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ मॉर्निंग में, ये फिर बढ़ेगा। इसके साथ में साथियों देखिएगा, जो हमारा ई बुक होता है, ई बुक यहाँ से मिल जाता है। हमने कल प्लान में भी आपको बताया था, छोटी छोटी जानकारियां। कंपनी को मेल कैसे भेजेंगे, कंपनी को मेल क्यों भेजें, पहले तो ये जानिए कंपनी को हम मेल भेजे क्यों। जब कोई इशू आएगा तो बिना मेल भेजे सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए दोस्तों कि हमें बैंक वेरीफाई कराना है, हमारा बैंक नॉट वेरीफाइड, तो बैंक वेरीफाई कराने के लिए कंपनी को तो मेल करना पड़ेगा ना साहब। मान लीजिए मेरा ऐड मनी किया और ऐड मनी वाला पैसा तुरंत वैलेट में नहीं आया, तो कंपनी को उस टाइम पे तो मेल करना पड़ेगा ना दोस्त। मेल यहीं से होता है, कॉन्टेक्ट से। यहाँ पे कंपनी का मेल आईडी ऑलरेडी दिया हुआ है, support@utegindia.com, जिस पे आप क्लिक करोगे कंपनी को डायरेक्टली हम सब मेल भेज पाएंगे। मान लीजिए साथियों हमने किसी की आईडी एक्टिवेट किया, पेमेंट कट गया पर आईडी अपग्रेड नहीं हुआ, तो उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन क्या है कि हम उसी रजिस्टर्ड मेल आईडी से, उसी रजिस्टर्ड ईमेल से कंपनी को मेल भेज दें। अब मेल कैसे भेजा जाएगा इसको आइए समझ लेते हैं। इस कॉन्टेक्ट अस वाले बटन पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम कॉन्टेक्ट अस वाले बटन पे टच करते हैं, यहाँ पे कंपनी का मेल मिल जाता है। मेल मिल गया। अब यहाँ पे साथियों हमें सब्जेक्ट में लिख देना है कि एड मनी का इशू है, या सब्जेक्ट में लिख देना है जो भी अपना इशू रहा है। उसके बाद में यहाँ अपना डालना है यूजर आईडी। उसके बाद में अपना डालना है नेम, क्या नाम है, पहले परिचय, हमेशा पहले परिचय। अपलाइन से बात करना है, मुझे मैसेज करना है या कोई अदर सीनियर को मैसेज करना है, तो उनको लिखना है सर मैं देवेश शुक्ला हूँ, मेरे अपलाइन कृपाराम सर है, सर मुझे ये सपोर्ट चाहिए, तब वहां पे मदद मिलता है। आज कई लीडर्स हैं जो जिनसे बार बार पूछना पड़ता है सर आप किसकी टीम से हैं, क्या नाम है आपका। जब आप बताओगे ना किसकी टीम से तभी तो मालूम चलेगा सर। तो यूजर आईडी हो गया, नाम हो गया। उसके बाद में आप फिर विवरण लिखेंगे, जो इशू अपना आया है उसका पूरा विवरण आप लिखेंगे कि सर मैंने 500 रुपया एड मनी किया, नहीं हुआ, 500 रुपया मेरा डिडक्ट हो गया, आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ, मैंने रिचार्ज किया फेल्ड हो गया, है ना, वो करेंगे। पूरा विवरण लिखेंगे, उसको विथ डेट, तारीख, ट्रांजेक्शन, जो भी आप लिख सकते हो वो लिखना। मैसेज छोटा करना है, काम की बात लिखना है, दुनिया की बात नहीं, काम की बात लिखना है। उसके बाद में ऊपर में आप देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा मिल रहा है, जैसे व्हाट्सएप में होता है ना गैलरी लेने का, फोटो लेने का, वैसे यहाँ भी फोटो लेने का ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन आता है अटैच फाइल। इस अटैच फाइल वाले बटन पे जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ से हम पूरी फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ फोटो नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फोटो को सीन भी कर सकते हैं यहाँ से। फोटो अगर मान लीजिए यहाँ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो 3 लाइनें हैं, इन तीनों लाइनों पे यहाँ क्लिक करने के बाद में आप इमेज लेना चाहते हो तो इमेज पे क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो, ऑडियो जो भी भेजना है आप यहाँ से डायरेक्टली आप कंपनी को भेज सकते हैं। मान लीजिए मुझे इमेज भेजना है, इमेज वाले बटन पे हमने क्लिक किया और यहाँ से आप पूरा कहाँ पे रखा है, कैमरा में है, स्क्रीनशॉट में कहाँ पे रखा है, उसको आप सेलेक्ट कर लेना और फिर आगे आप भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अब मेल भेजना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब साथियों अचीवमेंट डेली कितने हो रहे हैं, अचीवमेंट्स में भी आप जाकर के डेली चेक करिए। डेली लोग ब्रॉन्ज बन रहा है, आप ब्रॉन्ज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अभी मैं दिखाता हूँ
कल तारीख कितना था? कल 4 तारीख था। एक ही एक दिन में इस पूरी कंपनी में देखिए 9-9 8-8 ब्रोंज बन रहे हैं। देखिए 8 ब्रोंज टोटल कल बने हैं एक दिन के अंदर, 8 ब्रोंज। जबकि सिल्वर कितने बने हैं वो चेक करने के लिए यहाँ पे चले जाना है। पूरे कंपनी के अंदर कितने सिल्वर कल के डेट में बने हैं? देखिए 2 सिल्वर बने, 2 सिल्वर। आईएसयू प्रेम सर की टीम से सिल्वर बने। अभी इनको इनवाइट भी करना है। अखिलेंदर नाम है सर का, देख रहे हैं सर? तो लोग प्रमोशन ले रहा है सर, लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमें और आपको भी अगर आगे बढ़ना है। इसके साथ में साथियों यहाँ पे भी एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, गैलरी। गैलरी का जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर आप देखेगा, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है पीडीएफ। गैलरी के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा है सर? पीडीएफ। यहाँ पे चले जाना है। इसमें पूरा पीडीएफ कंपनी के डॉक्यूमेंट डिटेल्स, प्रोफाइल, प्लान, 10 नंबर, जीएसटी, ट्रेडमार्क, स्टार्टअप इंडिया, सब कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ज्यादातर लीडर ये पूछते सर कौन सी सर्विस पे कितना कैशबैक। 1000 बार इसको बताया जा रहा है, डेली मीटिंग में बताया जा रहा है। भाई एक ही बात तो हम डेली नहीं बता सकते ना सर। अभी कल भी हमें 10 लोगों ने यही सब मैसेज डाला कि सर इसका तो बताया नहीं जाता। बताया तो जा रहा है भाई, सुनना। देखिए आप इसको, यहाँ पे 3% जो कैशबैक लिखा है या फ्लैट कैशबैक, ये कंपनी की प्रॉफिट लिखा है इसमें सीधा। ये कैशबैक कंपनी की प्रॉफिट है। इसमें जो लिखा है वो 3 भाग में बटेगा। जिसने सर्विस को यूज किया है उसको 25% और कंपनी को 35%, जबकि 40% एक लेवल से लेकर के 20 लेवल तक चला जाएगा। अब ये बात नहीं समझ में आ रही क्या? ये पूरा आसानी से तो समझ में आ रहा है। मान लीजिए हमने रिचार्ज किया, 100 रुपए का रिचार्ज किया, 100 रुपए पे 3 रुपया रिचार्ज का आया। अब 3 रुपए में 3 भाग बटेगा। जिसने सर्विस यूज किया उसको 25% 3 रुपए का जाएगा, कंपनी को 35% जाएगा और 40% एक लेवल से 20 लेवल में चला जाएगा। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। अब क्या होता है दोस्तों, आज मार्केट में कुछ कंपनियां हैं जो 5% 10% एडमिन चार्ज ले रही। पहली चीज तो एडमिन चार्ज जो है वो लीडर के इनकम पे चार्ज लगाया जाता है ना। और जो लीडर के इनकम पे चार्ज लगता है वो लीगल वे में काम नहीं होता, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं हुआ, फिर वो मनी सर्कुलेशन हो गया। लेकिन यूटेक के अंदर आपका 1 रुपया भी एडमिन चार्ज के नाम पे पैसा लिया जा रहा है क्या? नहीं लिया जा रहा है। अब आप समझिए कि कोई कंपनी 5% एडमिन चार्ज ले रहा है। हर कंपनी जियो, वोडा, एयरटेल सब कंपनियां 3% दे ही रही हैं। तो 5% और 3% मिला के 8% हो रहा है। 5 और 3 8 ही होता है। ये बात अनपढ़ को भी पता है, पढ़े लिखों को भी पता है। अब ये फिर भी मुझे समझाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप देखिएगा ध्यान से कि जब कंपनी 8% ले रही है तो हमें 4% कैशबैक दे रही है रिचार्ज पे, कि भैया तुम रिचार्ज करो 4% कैशबैक दे रहे हैं। और ले कितना रही है? 8%। लेकिन यूटेक में कितना ले रहा है? यूटेक में हमसे तो 1% भी नहीं ले रहा है। हमसे ले कितना रहा है? 1% भी नहीं ले रहा है। हमको तो सिर्फ दे रहा है, हमको तो सिर्फ दे रहा है सर। केवल पैसा जनरेट करके दे रहा है। क्या हमसे कोई एडमिन चार्ज के नाम पे लिया जाता है पैसा? नहीं। तो ये जिन जिन लोगों को बात समझ में आएगी वही समझ पाएंगे। और ये बात समझने के लिए थोड़ा दिल बड़ा और माइंड बड़ा करना होता है। मुझे उम्मीद है आप कर लिए होंगे। मान लीजिए हम और आप काम कर रहे हैं सिस्टम के साथ में, और आप इस सिस्टम में 10,000 15,000 20,000 लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं। अगर आप 1 लाख रुपया भी इस सिस्टम में महीना कमा रहे हैं तो 1 लाख का अगर कंपनी 5% चार्ज लगाती तो 5,000 रुपया हो जाता। अब 5,000 रुपया जब आप महीने का दे रहे हैं तब आप महीने में रिचार्ज करते करते हैं दो रिचार्ज, 5 रिचार्ज, 10 रिचार्ज, है ना। अरे 50 रिचार्ज कर लेंगे। 50 रिचार्ज करके आप मान लीजिए 100 रुपया आपने कैशबैक कमा लिया, 200 रुपया कैशबैक कमा लिया, 1,000 रुपया कैशबैक कमा लिया। तो 1,000 रुपया कैशबैक कमाने के लिए 5,000 देना जरूरी है क्या? मेरी बात समझ में आ रही तो बोलिएगा भाई। और बाहर की कंपनियां करती क्या है? 5,000 लेती हैं और 100-200 रुपया कैशबैक पकड़ा दिया। और वहां पे लीडर खुश हो गए। लेकिन खुश खुश नहीं होना है, हमें लीगलिटी भी देखना है। आज हमारी कंपनी पैसा रोटेट नहीं बल्कि पैसा जनरेट करती है साथियों। हमसे और आपसे कोई एडमिन चार्ज नहीं लेती, फिर भी हमें इनकम दे रहा है। अब मान लीजिए कोई एचपी पेट्रोल भरा रहे हैं, एचपी पेट्रोल, तो इसमें 2 चीजें हैं। जिस टाइम पे हम यूटेक से एचपी में पैसा यानी फंड भेजेंगे उसी टाइम पे लेवल 1 से लेकर लेवल 20 तक पैसा चला जाएगा। ऊपर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम टाइम पे हो जाएगा। लेकिन जो यूजर हैं जब वो एचपी पेट्रोल पंप पे जाएंगे, एचपी का क्यूआर कोड होगा, एचपी के क्यूआर कोड पे
पेमेंट करेंगे उस टाइम पे उन्हें पॉइंट मिलेंगे और उस पॉइंट का, एक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर है। एक पॉइंट का वैल्यू 25 पैसे के बराबर होता है। अब मान लीजिए मैंने 500 का पेट्रोल भराया, तो 500 का पेट्रोल पे 5 पॉइंट मिलेंगे। 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो 1 रुपए 25 पैसे के बराबर। ठीक है, अब कुछ तो मिल रहा है ना यहाँ से डीजल पेट्रोल भराने से। 1 रुपया तो मिल रहा है ना साहब, 2 रुपया तो मिल रहा है ना मेरे भाई, कुछ तो प्रॉफिट हो रहा है। बाहर से भरा रहे थे तो क्या मिल रहा था? वो पेट्रोल वाला 1 रुपया छोड़ देता है क्या? 1 रुपया ज्यादा ले लेगा लेकिन 1 रुपया कम नहीं लेता है पेट्रोल वाला। गलत कह रहा हूं तो आप बताइएगा। ये चीजें हैं दोस्तों, बेनिफिट यहाँ से बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार तरीके से काम हो रहा है। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि देखिएगा दोस्तों, हर सेकंड पैसा कोई डीजल भरा रहा होता है, कोई पेट्रोल भरा रहा होता है, कोई रिचार्ज कर रहा होता है, कोई डीटीएच रिचार्ज कर रहा होता है, हर सेकंड पैसा आ रहा होता है। जब आपके देखो ये आईडी ग्रीन का नहीं है, ये किसी ने रिचार्ज किया है, किसी ने डीजल भरा है, किसी ने पेट्रोल भरा है, किसी ने डीटीएच रिचार्ज किया है, और यही रिचार्ज का पैसा मिला मिला के लगभग हजारों रुपया हो जाता है पर डे। ये देखिए, तो जब आपकी टीम होगी साहब, उस टाइम पे लोग रिचार्ज कर रहे होंगे। आप सपोज दैट, मान लीजिए आपने 1 लाख का टीम 1 साल या 2 साल 5 साल में बनाया। 1 लाख लोगों में से अगर 50,000 लोग भी सर्विस यूज कर रहे हैं, 50,000 लोग भी सर्विस यूज कर रहे हैं, और अगर हर आदमी से पूरे महीने में 50,000 लोगों से हर आदमी से पूरे महीने में 50 पैसा भी मिल रहा है, तो भी दोस्तों 25,000 रुपया महीना घर का खर्चा चलने भर का पैसा आपका आ जाएगा, है ना। 25,000 रुपया महीना केवल आपका, लोग रिचार्ज कर रहा है, लोग डीजल भरा रहा है, लोग पेट्रोल भरा रहा है, वहां से आ जाएगा दोस्तों। तो विजन बड़े रखिए साहब। अब दोस्तों कुछ अचीवर्स हैं, मेरा गला भी साथ नहीं देता है। डेली सुबह सुबह में मैं पूरी जोर लगाता हूं पर गला साथ नहीं देता है। एवरी मॉर्निंग इतना शायद बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से या क्या है। कुछ अचीवर्स हैं जिनको मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करूंगा। अशोक जी हैं, और यह है गुप्ता जी की टीम से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गुप्ता जी या चांदना सर, आप खुद इनवाइट कर लीजिएगा सर, मेरी हेल्प करते हुए, जो कि आवाज कम निकल रहा है। चांदना सर, अशोक बेनीपाल जी हैं जोधपुर से, जितेंद्र सैनी सर की टीम से हैंडाइज कर लीजिएगा। श्याम सिंह है सहारनपुर से, हैंडाइज कर लीजिए सर। अखिलेंद्र सिंह यादव जी हैं जो सुखविंदर सर की टीम से, शिवप्रेम सर की टीम से है। और एक हमारे पार्टनर्स है आसाराम गुप्ता सर की टीम से, आसाराम गुप्ता सर की टीम से है श्याम सिंह, वो भी हैंडाइज कर लीजिएगा सर। मैंने जिनका जिनका नाम लिया एक बार हैंडाइज कर लीजिए। अशोक जी आप अनम्यूटेड हैं, आपका स्वागत है। हेलो जी अशोक सर, आप जितेंद्र सर की टीम से हैं। हाँ जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप अपने बारे में बताएं सर, आपका नाम क्या है, किसके टीम से हैं सर? सर मेरा अपलाइनर है, मेरे को जिसने इस बिजनेस में लाया था वो है सीताराम जी कमार, और बाकी मेरे को आपने कल के डेट में ब्रॉन्ज रैंक अचीव किया है सर? नहीं, ब्रॉन्ज रैंक अचीव नहीं किया अभी तक। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाम से पहले जो भी ब्रॉन्ज अचीवर्स हैं ब्रॉन्ज लिख लीजिएगा सर। अशोक सर आपको धन्यवाद, आपने बताया। श्याम श्याम सिंह, सिंह, हाँ श्याम ले सिंह जी लीजिए सर, अवेलेबल हैं सर। ले लीजिए सर। श्याम सिंह जी, आपका रेज हैंड है और मैं आपको अनम्यूट का पॉपअप भेज रहा हूं, और आप आसाराम गुप्ता सर की टीम से हैं, तो मैंने अनम्यूट का पॉपअप भेजा है आपको। आप अपने होम स्क्रीन पे जाकर उसे अनम्यूट कर सकते हैं और आपकी आवाज हम तक पहुंचना स्टार्ट हो जाएगी। ओवर टू यू श्याम सिंह जी। हेलो, नमस्कार सर, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको ब्रॉन्ज बनने के लिए। मोस्ट वेलकम है सर। सहारनपुर यूपी के दलेडी गांव से बोल रहा हूँ सर। मैं सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसने मुझे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य बनाया। और दूसरे नंबर पर मैं अपने अपलाइन
चांदना सर, देवेश शुक्ला सर व इनके बीच में एक आसाराम गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनके अंदर इतना पेशेंस है कि शायद ही आपने कम इंसानों में देखा होगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इस YouTube का एक सदस्य बनाने के लिए अपने 4.5 मंथ का योगदान दिया, तब जाकर मैं इस मंच पर आया हूं। मैं खुद बहुत एक बिजी इंसान हूं, मेरे पास लगभग 21 एजेंसियों का काम है जिनका मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझे इस YouTube में एक सबसे अच्छी बात ये मिली कि उसे डिस्ट्रीब्यूटर बनने में मुझे लगभग 19 साल खर्च करने पड़े थे, और यहाँ यूटैग परिवार ने मुझे पहले ही स्टेप पे एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। ये बहुत अच्छी बात और ताकत इस कॉन्सेप्ट की है। दूसरी बात, मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है श्याम जी। हाँ जी, यूट्यूब को जिन साथियों ने बनाया है उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है, बट यूट्यूब ज्यादा अच्छा हो गया आपके आने से। तो साथियों, यूट्यूब की खूबसूरती आप और हम हैं। हम सबको मिलकर यूट्यूब यूटैग की पावर को बढ़ाना है। हम सबको मिलकर इसे ऊंचाइयों तक ले जाना है, ताकि इसके बनाने वाले भी यह सोचे मैंने तो इसे इतना सुंदर नहीं बनाया था, यूटैग इतना सुंदर कैसे बन गया। अगर साथियों हम सब मिलकर अपना 120% यूटैग को देंगे तो हम सबका विकास भी होगा, और जो हमारे सपने हैं ना सबके पूरे होंगे। लेकिन हमें इसमें अपना 120% तय दिल से देना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। और दोस्तों, ये हमारे बीच में श्याम सिंह जी थे सहारनपुर से, जो कि बिजनेसमैन भी है और 21 एजेंसियां ये चलाते हैं, जिसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप इन्होंने लिया हुआ है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 19 साल लगे थे इनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में। किसी भी कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने में समय लगता है, ये सभी लोगों को पता है, और इन्होंने खुद अपने मुंह से भी कहा है कि 19 साल में जाकर कंपनी ने इन्हें डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी। पर आज हम लोगों के साथ और हमारे लिए जो कंपनी कर रही है, पहले ही स्टेप पर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाती है, यानी कि हम लोग कस्टमर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर बनकर इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। और एक बात और भी अच्छी कही इन्होंने कि आज शिक्षक दिवस भी है, और शिक्षक दिवस पर सबसे पहले तो मैं अपने चारों डायरेक्टर्स को प्रणाम करना चाहूंगा, और जो मेरे शिक्षक रहे इस बिजनेस में, कृपाराम सर और सम्मानीय देवेश शुक्ला सर, उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम है कि आज उन्होंने शिक्षक के रूप में हम लोगों को सिखाया, बढ़ाया और इस बिजनेस में वो ग्रोथ दिलाई जहां आज हम लोगों को एक सम्मानजनक लेवल पर तक पहुंचा दिया। और आशा ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग सब जो है एक ऐसे सिस्टम में हैं जहां पर शिक्षक रूपी हमें हमारे गुरुओं का पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त है दोस्तों। और यहाँ से सीखकर हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। और मैं सम्मानीय आसाराम गुप्ता सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना पेशेंस उनमें है कि उनकी टीम में अगर कोई व्यक्ति उनसे टकरा जाता है, कोई व्यक्ति उनसे अप्रोच में आ जाता है, तो वो उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो उसे जोड़ नहीं देते। तो आसाराम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके साथ साथ सम्मानीय श्याम सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे शिक्षक गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू देवेश शुक्ला सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, आज जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षक दिवस है। आप में से जितने भी लोग शिक्षक दिवस पे 2 मिनट 4 मिनट बात रखना चाहते हैं, 1 मिनट बात रखना चाहते हैं, कोई कविता लिख के लाए हैं, तो आप जरूर रख सकते हैं हमारे बीच में। गोपाल सर, आप अनम्यूटेड हैं और आप एक खुद शिक्षक हैं। आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं सर। सम्माननीय गोपाल सर, क्या रिया? हेलो हेलो जी, आवाज आ रहा है सर? गुरुदेव, आज शिक्षक दिवस पर मैं शिक्षक ने करके गुरु दिवस भी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और गुरुओं के लिए कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो देखिए, हर क्षेत्र के अपने गुरु हुआ करते हैं। जैसा कि हम अगर जन्म लेकर के चलना भी सीखते हैं तो माँ गुरु होती है, उसी तरह से हमारे यूटैग में जो मेंटर अपलाइन और यूं कहें कि देवेश जी, चांदना जी, दीपक सर, ऐसे गुरु हम सबको मिले हैं कि वो हम सबको उन ऊंचाइयों तक जहां तक वो पहुंच गए उससे भी आगे ले जाने के लिए रात दिन लगे हुए हैं। तो साथियों, मिल करके और कंधे से कंधा मिला करके यूटेक को, जैसा कि श्याम सिंह जी ने कहा है कि बनाने वाले भी सोचे कि हमने तो एक जो सिस्टम ही डिजाइन किया था, ये हुआ क्या हिंदुस्तान में। तो इस तरह का करें और सब मिलकर के काम करें। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मुकेश सर है हमारे साथ में, आप भी अनम्यूटेड है। जो भी हमारे साथी सिल्वर ब्रॉन्ज साथी हैं जो बात रखना चाहते हैं वो हैंड राइज कर सकते हैं आज के इस दिन पे। और भी कोई साथी जो बात रखना चाहते हैं वो भी हैंड राइज कर सकते हैं। सामान्य चांदना सर का भी हैंड राइज है, सुनील सर का भी हैंड राइज है। चलिए मुकेश सर, आप अनम्यूटेड आपको किया गया था, अगर आप कंफर्टेबल है तो माइक ऑन करके अपनी बात रखिए। सम्माननीय मुकेश गुज्जर सर, चलिए थैंक यू वेरी मच। ओम प्रकाश सर आप भी अनम्यूटेड हैं सर। अमरपाल सर आप भी अनम्यूटेड हैं। ओम प्रकाश सर अपनी बात को रखिएगा सर। नमस्कार सभी को, आज सभी गुरुओं को और यूटेक फैमिली को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सर, शिक्षक एक हमारे समाज का निर्माता होता है, हमारा एक फ्यूचर होता है जहां से हम विद्या सीखते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी भंडार, उनको हम सीखते हैं और यहाँ से कुछ बेहतर कर पाते हैं। आज हम लोगों के अंदर जो शिक्षक ने गुण दिए, जो विद्या दी, उसी के बल पर सर हम आज अपने बिजनेस में कमाल धमाल कर रहे हैं। सर, शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे सबसे बड़े शिक्षक मिस्टर देवेश शुक्ला सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और कंपनी के डायरेक्टरों को, और हमारे अपलाइन गोल्ड स्टार मिस्टर सीताराम सर को थैंक यू सर, धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हमारे मित्र हैं अमरपाल सर, कैरी ऑन सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरपाल, जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सर आपने हमें मौका दिया बोलने का, तो शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी मित्रों को, सभी पार्टिसिपेंट को। और मैं यही कहना चाहूँगा, कहते हैं ना कि गुरु से बढ़कर के ज्ञान किसी को नहीं मिलता है। अगर गुरु हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान मिलता है तो कामयाबी भी मिलती है। और कहते हैं ना कि जिसने हमें बड़ा बनाया उसके सामने कभी भी बड़ा नहीं बनना चाहिए। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा सर कि गुरुओं के लिए हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, गुरु हैं, जिनको हम दिल से, तहे दिल से गुरु मानते हैं, और उनकी आशीर्वाद से और उनकी कृपा से हमारी कामयाबी अधूरी रह जाती है। तो उनके उपलक्ष्य में बस 2 शब्द बोलना चाहूंगा कि गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है, मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सतकोट प्रणाम हमारा है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिक्षक दिवस की ढेर सारी ओके, शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक डायनेमिक लीडर्स। और सर ने एक बात कही कि जिसने हमें बनाया है ना, कभी उसको बनाने की कोशिश मत करना। बहुत ही अच्छे शब्दों में सर ने बता दिया है कि जिसने हमें बनाया है, कभी उनको सामने ईगो प्रकट करने की जरूरत नहीं है, जिसने हमें बनाया है। थैंक यू वेरी मच सम्माननीय अमरपाल सर। साथियों, हमारे बीच में सुनील सर भी हैं, उसके बाद लास्ट चांदना सर रहेंगे, फिर इस प्रोग्राम को समापन की ओर लेके चलेंगे। और किसी का हैंड राइज है तो आप अभी कर सकते हैं 2-4 मिनट के अंदर। सुनील पंडित सर, सो प्लीज वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सर आपका।
दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से मिलना चाहूंगा। मेरा नाम सुनील पंडित है और मैं सिवान बिहार का रहने वाला हूं। दोस्तों यूटेक सिस्टम में आज मेरे अप्लाइड मेरे गुरुदेव सामान्य देवेश शुक्ला है। सर को पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि सर ने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया जहां से आज मैं अपने पूरे बिजनेस पार्टनर के साथ अपने सपनों को कंप्लीट कर पा रहा हूं। सर वाकई में रियल में जो है हमारे जिंदगी में बहार बन के आए। और दोस्तों जो है शिक्षक जो है हमारे, जैसे कि हम लोग अगर बाइक चलाते हैं हेडलाइट उसमें होता है, वो हेडलाइट की तरह काम करता है। हमें अगर अंधेरा भी दिखता है ना, तो जब हम लाइट जो है वो उसको ओपन करते हैं तब हमें दिखाई देने लगता है। तो शिक्षक जो है हेडलाइट की तरह होता है। और दोस्तों कभी मैंने एक कविता सुना भी था, किसी कवि ने कहा भी है शिक्षक के बारे में और शिष्य के बारे में कि अगर हम पूरे पृथ्वी को पेपर जो है कॉपी मान लिया जाए और जितने भी सारे जंगल है पृथ्वी पे उसको अगर पेन मान लिया जाए तो भी जो है हम गुरु की वंदना को लिख नहीं सकते, तो भी जो है हमारे शब्द कम पड़ेंगे। तो ये जो जंगल है और पृथ्वी ये पेपर और पेन की समान है, हम फिर भी जो है गुरु की व्याख्या कर नहीं पाएंगे, इतना जो है गुरु श्रेष्ठ है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सर। सोना खान सर का भी हैंड राइज है। सोना खान सर आप भी बात रख लीजिए सर। हेलो गुरुजी, आवाज जा रही है सर? जी सर, आवाज आ रही सर। सर जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और हमारे गुरु, हमारे अपलाइन, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सबको जन्मदाता इस बिजनेस के, मैं सबको प्यार भरा नमस्कार करता हूं सर को। और दिल के आनंद गहराइयों से आप सभी पार्टनर का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज जैसे सर ने बताया कि आज शिक्षक दिवस है और उसी में एक और इम्प्लीमेंट किए कि आज अगर हम शिक्षक दिवस को कंटिन्यू करके तो हम गुरु दिवस भी मना सकते हैं। तो हमारे गुरु हमारे अपलाइन है, मैं इनको ही सब कुछ मानता हूँ दोस्तों। और लगन से मेहनत से मैं आज काम कर रहा हूँ दोस्त। बहुत जल्दी आप सभी के बीच में हमारे गुरु, हमारे सर को डायमंड बना के खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। फाइनली इसी के साथ थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सोना खान सर। साथियों आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पे देखिए हमने कभी भी लाइफ में किसी से भी कुछ भी सीखा है जो हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम आ रहा है, वो हमेशा याद भी रहना चाहिए, धन्यवाद भी देना चाहिए। और साथियों जब ये जॉब मीटिंग होता है तो मैं कई अपने ब्रॉन्ज साथियों से भी सीखता हूँ। जब मैं उन्हें बुलाता हूँ कॉलिंग पे भी कुछ नए लोगों से बात होता है, वहां से भी मैं सीखता हूँ। क्योंकि मेरे लिए कोई अलग पाठशाला नहीं है, हम भी हम आप ही लोगों से सीखते हैं और आप ही लोगों को जो हमारे पास है वो हम देते हैं और जो आपके पास है वो हम ले लेते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में है मुकेश सर, आप अनम्यूटेड हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मैं बिहार के आरा से बिलोंग करता हूं। आप लोग के बीच में मैं देखिए हम लोग अभी शिक्षक दिवस ही मनाने वाले हैं और हमारे बीच सारे बच्चे उपस्थित हो चुके हैं और मैं अभी स्कूल से ही लाइव हूँ। आवाज भी जा रही होगी, थोड़ा सा मैं हट गया हूँ वहां से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बता दूं दोस्तों कि आज जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है यह आदरणीय गुरुदेव हम आप लोग के चाहें तो सम्मान। कैमरा भी ऑन करके दिखा सकते हैं बच्चा लोगों को। जी सर, अभी कि तो आज सर आज आज कई लोग हैं सर, आज कई लोग हैं जो मतलब टाइम नहीं निकाल पाते हैं, बिजी बोलते हैं अपने आप को। आज आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी समय निकाल रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, ये बहुत जी बड़ी जी बात सर, है सर। जी तो अभी सर मैं इधर निकल गया हूँ, थोड़ा हट गया था लेकिन अभी जाना पड़ेगा सर। इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये हम लोग जो यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं ये शिक्षक दिवस के रूप में, तो जो हम लोग के सम्मानीय गुरु देवेश शुक्ला सर हैं जो हम लोग के बीच में मौजूद हैं। और दोस्तों मैं आज जो कुछ भी सीखा हूँ एक गुरु के बदौलत ही सीखा और इस मंच के माध्यम से ही सीखा, क्योंकि मैं भी अभी इस मंच पर 1 माह हुआ है मेरा इस आए हुए मंच पर। और मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच बहुत सारे
लीडर लोग मौजूद हैं। और मैं थोड़ा सा आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और उन्हीं के मौके पर हम लोग इस शिक्षक दिवस मनाते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ किए, और उन्होंने किस तरह शिक्षक के पद पर रहते हुए हम लोग के बीच में उपस्थित हुए थे एक लीडर के रूप में, और इस देश को किस तरह वो आगे ले गए, यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो गुरु कर देते हैं दोस्तों, वो चीज हम लोग शायद ही कर पाएंगे, ऐसी गुरु की कृपा होती है। तो गुरु गोविंद दोए सामने खड़े, किसको करो प्रणाम। तो दोस्तों मैं बता रहा हूं कि जिन्होंने रास्ता दिखाया, सबसे पहले उनको प्रणाम करिए, इसके बाद सारे जो भी हैं, माता पिता हो या जो भी है, वो हमारे लाइन में आते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए सबसे सर्वोपरि माता पिता ही हैं, और उसके बाद हमारे गुरु का स्थान आता है, इसके बाद भगवान का स्थान आता है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच। साथियों, अब चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा सामान्य चंदा सर से रिक्वेस्ट करना कि सर आएंगे और सर बात भी रखेंगे, और सर इस प्रोग्राम को समापन की ओर भी लेके जाएंगे। सम्माननीय चांदा सर, सो प्लीज वेलकम, कैरी ऑन। थैंक यू वेरी मच देवेश सर। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज शिक्षक दिवस है और एक गुरु का दिन है, और मैं ये सभी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हम गुरु को वैसे तो कुछ दे नहीं सकते, पर आज आप सभी लोग दो डायरेक्ट लगाकर गुरु को एक ऐसा तोहफा दीजिए, ताकि एक ऐसी मिसाल कायम हो सके यूटेक के अंदर कि हमने गुरु को तोहफा दिया है, गुरु दक्षिणा दी है। तो आज कितने ऐसे साथी हैं जो इस गुरु दिवस पर हमारे गुरुजनों को दो आईडी का तोहफा देना चाहते हैं अपने डायरेक्ट में लगाकर? तो प्लीज रेज हैंड करें। कितने ऐसे साथी हैं जो अपने गुरुओं को दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि सीखे तो यहीं से हैं, कमा भी यहीं से रहे हैं, हमारे गुरुओं की बदौलत ही हम लोग कमा रहे हैं। तो कितने ऐसे साथी हैं जो अपने गुरुओं को दक्षिणा देना चाहते हैं दो आईडी डायरेक्ट करके? देखिए, मेरे साथ 311 लोग हैं, और 311 में से जितने भी लोग अपने गुरुजनों को वाकई गुरु मानते हैं, तो वो लोग जरूर गुरु दक्षिणा देंगे। और यहाँ जितने भी लोगों ने रेज हैंड किया है, उन सभी भक्तजनों को, उन सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं दो डायरेक्ट की। और आज ये टारगेट आप कंप्लीट करें और अपने गुरुजनों को दक्षिणा जरूर दें, क्योंकि आज का ही दिन है जब हम उनको दक्षिणा दे सकते हैं। बाकी तो पूरे साल उनसे मिलता है हमें दोस्तों, तो आज हमें मौका मिला है कुछ देने का, तो आप जरूर अपना डायरेक्ट में 2 आईडी लगाएं और अपने गुरुओं को दक्षिणा के रूप में एक आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। आपका दिन स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो। और साथ साथ आज का मीटिंग में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये अपने ग्रुप में जरूर डालें, और अपने साथियों से भी पूछें कि आज आपको इस वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा। ये एडिफिकेशन जरूर करें अपने ग्रुप्स में, चैनल्स में। और शाम के 7 बजे आप अपने नए पार्टनर्स को लेकर आए, जिनको भी आज आप अप्रोच करने वाले हैं, आज आप इस बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, उनको जरूर लेकर आएं, और सभी साथियों को लेकर आएं 7 बजे के प्लान प्रेजेंटेशन में, क्योंकि वो होता है महासमर दोस्तों। टाइम से आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। 6:53 पे स्टार्ट होता है और 6:55 पे हाउसफुल हो जाता है। तो अपने नए साथियों को जरूर जल्द से ज्यादा आप उसमें पार्टिसिपेट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय यूटेक। आप